आज का जो हमारा शीर्षक है वो है रिजेक्टेड वन। क्या आप त्यागे हुए हैं? आर यू अ रिजेक्टेड वन? क्या आपको अकेलापन महसूस होता है? क्या आपको त्यागा हुआ, निकाला हुआ, ठुकराया हुआ महसूस होता है? तो आज हम वचन के जरिए से देखेंगे कि परमेश्वर ऐसे ठुकराए हुए लोगों को किस प्रकार से अपनाता है। जब हम देखते हैं यीशु मसीह यूहन्ना के 2 अध्याय में काना गलील में एक शादी में गए थे, तो वहां पे दाखरस कम पड़ गया। उस शादी में जब दाखरस की कमी हुई, तो जब मरियम ने ये बात यीशु मसीह को बताई, तो उस जगह पे यीशु मसीह ने उसे कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह जब जाते हैं, वहां पे एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है, जिसे हम यीशु मसीह का पहला चमत्कार भी मानते हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने वहां पे 6 मटकों में पानी भरने की आज्ञा दी। वहां पर कुछ 6 मटके पड़े हुए थे जिनको यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। उनमें 2-2, 3-3 मन पानी समाता था और यीशु मसीह ने उसमें अपने चेलों को आज्ञा दी कि इसमें पानी भर दो। जब वो पानी के साथ भरे गए, तो यीशु मसीह ने उन्हें बोला कि अब इसको भर के जग में भर के ले जाओ, सभा के जो भोज का प्रधान है उसके पास ले जाया जाए ये पानी। जब वो पानी उन्होंने चखा, तो वो एक अच्छी दाखरस में बदल चुका था। उन्होंने कहा कि अभी तक तो आपने हमें अच्छी दाखरस पिलाई नहीं, ये बुरी पिलाते रहे, अच्छी जो टेस्टी थी वो नहीं पिलाई, और अब आप लोग ये टेस्टी वाली लेके आ रहे हो। लोग क्या करते हैं, पहले अच्छी चीज खिलाते हैं, जब वो खत्म होने पर होती है तो उससे थोड़ी लो क्वालिटी की लेके आते हैं, लेकिन आपने बढ़िया क्वालिटी की अब लेके आए हो। ये एक चमत्कार उस जगह पे इस प्रकार से हुआ, लेकिन यीशु मसीह ने वहां पे इस बड़े चमत्कार के लिए, पहले चमत्कार के लिए कोई बहुत अच्छी चीज इस्तेमाल नहीं की। यहूदियों का ये रीति रिवाज होता था, उनका ये रिचुअल्स थे कि वो लोग अपने आप को पवित्र रखते थे। उनके घरों के बाहर मटके पड़े होते थे पानी के भरे हुए, जिनमें हाथ पैर मुंह धोकर वो घर के अंदर एंटर करते थे। यीशु मसीह ने जब चमत्कार किया, उन्होंने कोई बहुत बढ़िया से बाहर से नए वाले कोई पॉट नहीं मंगवाए, कोई मटके नहीं मंगवाए। जो मटके बाहर पड़े हुए थे, जिनको लोगों ने तुच्छ जाना था, जो घर के बिल्कुल बाहर पड़े थे, जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, यीशु मसीह ने उन मटकों को इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से कई बार हमें लगता है कि हम बहुत छोटे हैं, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, हम घर से निकाले हुए हैं। जब हम वचन में देखते हैं बाइबल में मूसा के जीवन के बारे में, तो वहां पर हम देखते हैं वो भी हर जगह से निकाला हुआ था। जब मूसा के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, वो अपने घर से निकाला हुआ। 3 महीने तक उसके घर वालों ने उसे घर पे रखा, उसके बाद उसके घर वालों ने घर से उसे निकाल दिया। फिर वो महल में गया, फिरौन की बेटी ने उसे उठाया और अपने घर पे उसने पाला उसे। लेकिन उसके बाद जब वो बड़ा हुआ, वहां से भी निकाल दिया गया, वहां से भी वो निकल दिया। फिर वो जंगलों में भटक रहा है, एक त्यागे हुए के समान, एक निकाले हुए के समान, एक ठुकराए हुए के समान, जिसका अपना कोई घर नहीं है, जिसका अपना कोई भी नहीं है। और जब वो मिस्र से भागा था, वो एक मर्डर करके वहां से भागा था। जब उस 40 साल तक वो महल में रहकर अपनी जो विद्या थी उसे प्राप्त करता रहा, वो उसने बहुत कुछ सीखा वहां पे, किस प्रकार से हथियारों को चलाते हैं, किस प्रकार लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, उसने सारी विद्या हासिल की। वो अपने आप को कुछ समझता था कि हाँ मैं कुछ हूँ, लेकिन परमेश्वर उसे इस्तेमाल करना चाहता था, उस निकाले हुए व्यक्ति को। परमेश्वर उसे जंगलों में ले गए। जब वो मिद्यान के जंगलों में गया, तो वहां पे यित्रो नामक एक व्यक्ति से मिला, उसकी बेटी के साथ उसकी शादी हुई। लेकिन 40 वर्ष तक वो जंगलों में भटकता रहा, वहां पे भी वो अपने आप को ठुकराया हुआ महसूस करता। मेरे प्रियो, वो भेड़ों को चरा रहा है। एक घर पे एक घर जमाई बन के रहने वाले व्यक्ति की कोई इतनी अच्छी खासी वैल्यू नहीं होती मेरे प्रियो। वो खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। वो जंगलों में भेड़ों को चरा रहा है, लेकिन एक दिन उसके लिए
एक चमत्कार परमेश्वर ने रखा हुआ था। जब वो भेड़ों को चरा रहा था, जब वो जंगलों में भटक रहा था, तो उसे एक जलती हुई झाड़ी दिखाई दी। अब हम जब उसे देखते हैं तो हम देखते हैं उसे घर से निकाल दिया गया, उसे महल से निकाला हुआ था, और वह अपने घर वालों का सोचिए त्यागा हुआ, एकदम ठुकराया हुआ, उसके जीवन में अब कुछ भी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। परमेश्वर उसे 40 साल पूरी तरह तोड़ रहे हैं, क्योंकि जब एक व्यक्ति किसी का मर्डर करता है तो कोई भोला भाला नम्र व्यक्ति किसी का मर्डर नहीं कर सकता। जो अपने आप को कुछ समझता है, जो पूरा गुस्से से भरा हुआ है, वो व्यक्ति ही किसी का मर्डर कर सकता है। वो मर्डर करके भागा हुआ व्यक्ति जंगलों में भटक रहा है। देखते हैं कि उसे एक जलती हुई झाड़ी दिखाई देती है। जलती हुई झाड़ी में उसे परमेश्वर की आवाज आती है। जब वो देख रहा है इस नजारे को, ये झाड़ी जल तो रही है, लेकिन ये भस्म क्यों नहीं हो रही, राख बन के मिट्टी क्यों नहीं हो रही। वो दूर से देख रहा है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके अंदर उसे और जानने की, और करीब से देखने की इच्छा है। वो निकाले हुए, वो त्यागे हुए, वो ठुकराए हुए व्यक्ति के जीवन में आज कुछ अच्छा होने जा रहा है। वो और करीब जाता है। जब वो उस पहाड़ी पर पहुंचता है, मेरे प्रियो, वो देखता है, उसमें से आवाज आती है, मूसा, हे मूसा, अपने जूते उतार दे, जहां तू खड़ा है वो स्थान पवित्र है। मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति को अपने घर में जगह ना मिली, जिस व्यक्ति को महल में जगह नहीं मिली, अपने ससुर के घर में जगह नहीं मिली, वो जंगलों में भटकता रहा, उसे कोई जगह नहीं मिली, लेकिन जब वो परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उसे कहता है, मूसा, तू अपने जूते उतार दे, तू अपने पिता के घर में पहुंच गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जूते कहाँ उतारते हैं? घर के बाहर जूते उतार के अपने घर में एंटर करते हैं। परमेश्वर उसे कह रहा है कि तू अपने घर में पहुंच गया मूसा, तू दर दर भटकता रहा, लेकिन तुझे किसी ने अपनाया नहीं। अब तू सही जगह आ गया है। अपने जूते उतार, अपने पिता के घर में आ जा, और हालेलुया, परमेश्वर उसे अपनाते हैं। मेरे प्रियो, मूसा बोलने में भी निपुण नहीं था, वो अच्छे तरीके से बात भी नहीं कर पाता था, लेकिन परमेश्वर को पता था कि उसके अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं। वो परमेश्वर ने ही मूसा को बनाया, परमेश्वर ने मुझे बनाया, परमेश्वर ने आपको बनाया। वो हमारी कमजोरियों को जानता है, वो हमारे हालातों को जानता है, वो जानता है हम किस अवस्था में पड़े हैं, वो जानता है कि हम त्यागा हुआ महसूस करते हैं, वो जानता है हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं। मेरे प्रियो, वो जानता है कि हमारी नाम धराई लोगों में हो रही है, वो हमारा मजाक लोगों में बन रहा है। ओ हालेलुया। जब मूसा को फिरौन की बेटी ने उठाया, पानी में से उठाया, तो जब हम निर्गमन 2:10 देखते हैं, उसने उसे उठा के उसका नाम मूसा क्यों रखा? मूसा का अर्थ है निकाला हुआ। उसने बोला कि मैंने इसे जल से निकाला है, और उसने इसलिए उसका नाम मूसा रख दिया। ड्रेन आउट, निकाला हुआ। मेरे प्रियो, जिसके माथे पर एक छाप लग गई हुई थी निकाले हुए की, परमेश्वर ने उस व्यक्ति को, वो लाखों लोगों को निकालने वाला बना दिया। मेरे प्रियो, जो फिरौन के, ओ हालेलुया, मिस्र की गुलामी में पड़े हुए थे, और परमेश्वर हमारी कमजोरियों में अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। संत पौलुस कहते हैं हालेलुया कि परमेश्वर हमारी कमजोरियों में हमारी सामर्थ को प्रकट करता है। जो चीज मूसा की कमजोरी थी, जो मूसा के लिए, ओ हालेलुया, एक दुख का विषय बनी हुई थी, परमेश्वर ने उसी को उसकी ताकत बना दिया। परमेश्वर ने किसी बलवंत व्यक्ति को, ओ हालेलुया, किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुना। इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए परमेश्वर ने उस निकाले हुए मूसा को चुना, जिसको हर एक ने अपने पास से निकाल दिया, जो त्यागा हुआ था, जो एक मर्डर करके भागा था। परमेश्वर ने उसे उठाया और अपनी रीति से उसे, वो 40 साल जंगलों में उसे छांटा। परमेश्वर ने उसकी हर एक वो बुरी बातों को काटा। और जब हम गिनती 12 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर खुद गवाही देते हैं कि मूसा के समान पृथ्वी पर कोई नम्र व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर ने उस मर्डर करने वाले को, वो जो गुस्से से भरा हुआ था, उस व्यक्ति को, जो अपने आप को कुछ समझता था, इतना नम्र कर दिया कि खुद परमेश्वर उसकी गवाही देता है, इसके समान पृथ्वी पर कोई भी नम्र नहीं है। मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर हमारे हालातों को जानता है,
जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, परमेश्वर उसे जानता है। परमेश्वर जानता है हम क्या महसूस करते हैं। परमेश्वर जानता है हमें कौन सी बातें वो परेशान करती हैं, कौन सी चीजें हमें हर्ट कर रही हैं। परमेश्वर आपको देख रहा है। जिस प्रकार उसने मूसा को नहीं त्यागा, उस प्रकार वो मुझे और आपको भी नहीं त्यागेगा मेरे प्रियो। चाहे संसार हमें छोड़ दे, हमें निकाल दे, कोई भी हमें छोड़ दे, वचन कहता है तेरी दूध पिलाने वाली माँ, वो हमें जन्म देने वाले माता पिता हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता। वो परमेश्वर हमें कभी भी त्यागता नहीं। वो एक बार हाथ पकड़ता है, वो हालेलुया, वो कभी भी उसे छोड़ता नहीं है मेरे प्रियो। और मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा आप लोगों ने आशीष को पाया है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अगर आप त्यागा हुआ महसूस करते थे मेरे प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ सच में परमेश्वर आपके साथ है। जिस प्रकार उसने मूसा को इस्तेमाल किया, जिस प्रकार उन मटकों की कोई वैल्यू नहीं थी, परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया, उसी प्रकार परमेश्वर आज से ही आपके जीवन को बदल के आपको इस्तेमाल करने जा रहा है मेरे प्रियो। प्रभु आपको आप बहुत से आशीष दे। जय मसीह।